तो नमस्कार। एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न जो है हमारे एक नवोदय पढ़ने वाले स्टूडेंट ने भेजा है। प्रश्न बहुत अच्छा है, इसलिए उसका वीडियो हम लेकर आए हैं। प्रश्न है, यदि 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। प्रश्न को पढ़ते ही समझ आ रहा है यह किस चैप्टर का है। यह जो है प्रतिशत का है, प्रतिशत वाले प्रश्न है। तो इसे हम किस प्रकार से हल करें। यदि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को यहीं से छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको बेसिक तरीके से बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना होगा। यदि 40 का 15% अर्थात 40 का आपको 15% ज्ञात करना है तो किसी भी संख्या का प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके लिए हमने एक बहुत ही बेहतरीन बेसिक वीडियो बनाए हैं। प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, उज्ज्वल लक्ष्य, सर्च कीजिएगा, बहुत ही बारीकी से उसमें बताया गया है। उसी आधार पर देखिए यहाँ पर 40 का 15%, तो थोड़ा सा सिंपल तरीके से और बता दूं, 15% का मतलब क्या है। प्रतिशत का मतलब होता है 100 में कितना, 100 में कितना। ठीक है, प्रतिशत का मतलब 100 में कितना। अब 15% का अर्थ हुआ 100 में 15। जब 100 में 15 है अर्थात इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 15/100। ठीक है, ये 100 में 15 है। जैसे कि आपको परीक्षा में नंबर मिलते हैं ना, यदि आपका जो टोटल पेपर है 50 अंक का है, 50 में यदि आप 40 पाते हैं, 50 में यदि आप 40 पाते हैं तो क्या करते हैं, 40 नंबर आपको ऊपर में लिखा रहता है, आप देखेंगे, और नीचे में लिखा रहता है 50। इसका अर्थ होता है 50 में 40। तो इसी को सिंपल तरीके से समझिए, 15% का अर्थ हुआ 100 में 15 अर्थात 15/100। जब 100 में 15 है तो 40 में कितना होगा, तो 40 में कितना होगा, इसके लिए आप क्या करेंगे, ये 40 गुणा 15/100, ये इस प्रकार से करेंगे, प्रतिशत निकल जाता है, अर्थात 40 का 15% निकल गया। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, एक शून्य नीचे काट दिए, एक ऊपर काट दिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, 5 एकम 5, 5 तिये 15, नीचे पूरा कट गया, एक बचा, यहाँ पर 2 बचा है तो 2 तिया 6, इसका उत्तर आया 6। तो 40 का जो 15% है उसका मान आया है 6। ठीक है, अब ये कह रहा है 40 का 15% अर्थात 6 जो है किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है। अर्थात ये जो 6 है वो 2 ज्यादा है, किससे, किसी संख्या के 25% से। ये संख्या है, ठीक है, ये संख्या है, इसके 25% से क्या है, ये ज्यादा है 2। जब ये 2 ज्यादा है इसका मतलब ये 25% का मान कितना होगा, इसका होगा 4 होगा, क्योंकि जब 4 रहेगा तभी तो ये 6 होगा ना भाई, 2 ज्यादा है तो। ठीक है, अब हमको देखना है कि 4 किस संख्या का 25% है। 4 जो है किस संख्या का 25% है। यदि हम डायरेक्ट हमारे पास है, कभी भी ऐसा मिलता है 25%, 50%, 75%, तो आपको समझना है 25% का मतलब क्या होता है, ये 100% है। ठीक है, ये 100% है, और 4 हिस्से में बांटेंगे तो एक एक हिस्सा जो है 25% है। ये सिंपल तरीके से आपको समझना है। ठीक है, तो जब इसका मान 4 है तो ये भी 4, 4, 4, टोटल 16 आएगा। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहे हैं तो आप इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं, x का 25% बराबर 4, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने सिंपल से जब 25% देखा तो तुरंत बता दिया इसका उत्तर 16 होगा। ठीक है, ये अनुभव से और प्रैक्टिस से आते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x का 25% अर्थात x गुणा 25/100 बराबर 4। तो जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, x यहाँ बच जाएगा, और ये 100 इसके साथ अर्थात 4 गुणा 100। ठीक है, और उसके बटे में ये 25 चले जाएगा। तो आप देख लीजिए 25 से 25, 25 चौक 100, 4 चौक 16, देखिए 16 ही आएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने बहुत ही सिंपल तरीके से, बेसिक तरीके से आपके बीच रखा है। यदि आपके पास ही प्रश्न है तो आप भी अपने प्रश्न को हमारे तक भेज सकते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल उज्ज्वल लक्ष्य, जिसमें अभी नवोदय का नियमित लाइव क्लास भी हो रहा है। आप और ज्यादा अच्छे से सीखने के लिए हमारे लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन दबाना होगा। ठीक है, नमस्कार।